अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, मेरे बगल में एक वीडियो चल रहा है, आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के अंदर ये शख्स क्या बोल रहा है इसको भी सुनें। सुनो, पंचायत है 1,11,000 रुपए नगद। 1,11,000 रुपए नगद और एक BMW भैया। तो दोस्तों, आपने सुना, तालिबे इल्मी के ज़माने में एक शेर बार बार सुनते थे और उसको रट कर याद भी करते थे और अंजुमन में उसे तकरीर के दौरान पढ़ते भी थे। लेकिन उस वक्त उस शेर का जो मतलब है उतना समझ में नहीं आता था। सोचते थे कि वैसे इसको लिख दिया है और हम लोग याद करके इसको अंजुमन में इस्तेमाल करेंगे, बस इतना ही इसका काम है। लेकिन अब जा कर के पता चलता है कि आज से बरसों पहले जो शेर व शायरी लिखी गई है, उन्होंने इस जैसे माहौल को ज़हन में रख कर ही लिखा होगा। मशहूर शेर है, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस शख्स को आपने देखा कि इनका जो हुलिया है वो शरई है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है। तो इसलिए आप इस गलत फहमी का शिकार मत होइए कि ये कोई आलिम दीन है, अहले इल्म है, दीन से इनका ताल्लुक़ है। इसका आप शिकार बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मुसलमान कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी का नहीं है। मुसलमान तो वो है जिसकी अंदरूनी कैफियत बदल जाए, जिनके दिल के अंदर ईमान की हलावत हो, अल्लाह का खौफ हो। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि इनके चेहरे पर कैसी खुशी है और ऐलान कर रहे हैं मजमा के सामने 1 करोड़ 1,11,000 रुपये नगद और BMW कार। कुछ लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक दूसरे को इस नीयत से शेयर कर रहे हैं कि देखिए मुसलमानों की औकात क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या है, मुसलमानों के पास कितने पैसे हैं, मुसलमान कितने मालदार है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते वक्त इस तरह की बातें नीचे लिख करके शेयर कर रहे हैं। लेकिन अक्सरियत, ख़ास तौर से जो दीन के समझबूझ रखते हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी दीनदारी है, वो इस वीडियो को देखने के बाद अफसोस कर रहे हैं कि एक तरफ मुसलमान अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और एक तरफ मुसलमान अपने पैसों को हराम जगहों पर हराम तरीके से उसे पानी की तरह बहा रहे हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे एक उस्ताद थे, नाम ज़हन में नहीं है, वो बार बार ये बात कहते थे कि मुसलमानों की अगर गुर्बत देखना हो तो आप मस्जिद में जुमा के दिन चले जाइए। जब जुमा की उसूली होगी तो उसूली के बाद आप जिस डब्बे में या जिस चीज़ में जुमा का उसूली किया जाता है उसको आप देखिए। हज़ारों का मजमा होगा, लेकिन उसूल कितना होगा? सिर्फ 200-300। हज़ारों का मजमा है और उसूल हुआ है कितना? 150-200। और वो भी वो पैसे होंगे
जो आम तौर से हम अपने पैकेट में उसको रखते भी नहीं है, बिल्कुल खुला पैसा, चेंज पैसा, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का ही होगा ज़्यादातर। और आम तौर से हम उसको अपने जेब में लेकर नहीं जाते हैं, घर में किसी जगह रख देते हैं और जुमा के दिन उसको ख़याल से उठाकर जुमा से पहले पैकेट में रख कर जाते हैं कि जुमा की जो उसूली होगी उसके अंदर इसको डालूँगा। तो यही कहते थे कि मुसलमानों की अगर गरीबी देखना हो तो मस्जिद में चले जाइए जुमा के दिन, और मुसलमानों की मालदारी देखना हो तो किसी की शादी में चले जाइए। ये बात बिल्कुल सच है कि आज गरीब से गरीब इंसान भी, उनकी ये कोशिश होती है, वो ये चाहते हैं कि मैं शादी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करूं, अपनी हैसियत से 2 गुना ज़्यादा खर्च करूं, और यही हो रहा है। आप इस शादी को ही देख लीजिए, 1,01,11,000 रुपये सिर्फ नकद दिया गया है। इसके अलावा BMW कार दी गई है। इसके अलावा अब आप सोचिए उस लड़की को कितने गहने दिए होंगे, जेवरात दिए होंगे, फिर होटल की बुकिंग है, फिर खाना का खर्चा है, उसके बाद वीडियोग्राफी की गई होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई होगी। ये सारे खर्चे अभी इसके अंदर नहीं आया है। अगर उनको भी जोड़ा जाए तो ना जाने ये 1 करोड़ का एकड़ा 2-3 करोड़ में ना बदल जाए। क्या फ़ायदा? आज मुसलमानों को इमाम को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, मुसलमानों के पास मस्जिद चलाने के लिए पैसे नहीं है, मस्जिद के करंट का बिल बांधने के लिए आज मुसलमानों के पास पैसे नहीं है। चंदा इकट्ठा करके एक दूसरे के सामने हाथ फैलाकर अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर आखिरत की याद दहानी कराकर 150 रुपये जमा करके इमाम को आज तनख्वाह दे रहे हैं, मस्जिद का अखराजात पूरा कर रहे हैं, और एक तरफ पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। मैं कल से इस वीडियो को देखा तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आखिर मुसलमान है तो निकाह तो किसी मौलवी ने ही पढ़ाया होगा, किसी इमाम ने ही पढ़ाया होगा, आखिर उनको कितना मिला? इस चीज़ को क्यों हाईलाइट नहीं की गई? तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। अगर ये वीडियो गाज़ियाबाद के आसपास अगर किसी को पहुंचता है तो हो सकता है कमेंट में वो ये जानकारी भी दे दे कि इमाम को कितना मिला है, और फिर मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और गाज़ियाबाद के इर्द गिर्द आप रहते हैं और इस शादी के बारे में आपने सुना या देखा है तो थोड़ा मालूमात हासिल करके मुझे जानकारी दे दें कि वहाँ के इमाम को निकाह पढ़ाने का क्या हदिया मिला है। मुझे तो लगता है कि 50,000 या 1 लाख तो दिया ही होगा, और देना भी चाहिए। इमाम साहब का इतना हक़ तो ज़रूर बनता है। जहां आप अल्ल ऐलान 1 करोड़ 1,11,000 BMW कार दे रहे हैं, उस जगह इमाम को निकाह पढ़ाने वाले को 1 लाख तो मुनासिब है। अगर आप 1 लाख से 1 रुपये भी कम देते हैं तो ये गैर मुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।